उसने मेहनत भी बहुत की और हमने भी बहुत मेहनत की जिसमें पढ़ाने की। और अभी भी हमारी यही तमन्ना है कि जो चाहे वो पढ़े। अल्लाह पाक सुखद कर दे उनका, पाक कमाई बरकत कर दे, अल्लाह उनका सुख करा। अब मैं जैसा कि मेरे पिताजी का सपना है वो मुझे अपनी मेहनत और लगन से भट्टे पर ईंटें पाथ कर आईपीएस बनाना चाहते हैं, तो मैं भी उनके सपने पर खरा उतरना चाहूँगा और एक अच्छा आईपीएस बनना चाहूँगा। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं संघर्ष भरी एक ऐसी दास्तां से जिसने अभावों को मात देकर सफलता का नया इतिहास लिख दिया है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए। दुनिया को बदलने वाले महान लोग अक्सर महलों में नहीं बल्कि अभावों की कोख में जन्म लेते हैं। चाहे वो नदी तैर कर स्कूल जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री हों या सड़क की लाइट में पढ़ने वाले मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के सीतापुर की एक ऐसी तस्वीर है। रायमरोड़ गांव का एक ऐसा लाल जिसके घर में बिजली नहीं है, लेकिन उसके हौसले ने पूरी तहसील को रोशन कर दिया है। सफलता सुविधाओं की गुलाम नहीं होती। ये सीतापुर के बेहटा ब्लॉक का रायमरोड़ गांव है। वो गांव जहां विकास की रोशनी भले न पहुंची हो, लेकिन संघर्ष का सूर्य उदय हुआ है। लोग अक्सर किस्मत का रोना रोते हैं, पर ज़ियाउद्दीन ने साबित कर दिया कि किस्मत हाथों की लकीरों से नहीं बल्कि माथे के पसीने से लिखी जाती है। जिस घर में बिजली का एक बल्ब तक नहीं है, वहाँ एक पुरानी टॉर्च के मध्यम रोशनी में ज़ियाउद्दीन ने अपनी तकदीर लिख दी। रायमरोड़ ये वो गांव है जहां हर साल दहोरा नदी काल बनकर आती है। जब सावन के महीने में पूरा गांव बाढ़ की चपेट में होता है और घर की कच्ची छतें छलनी होकर टपकने लगती हैं, तब ज़ियाउद्दीन अपनी किताबों को बचाने के लिए जद्दोजहद करता है। जब बाढ़ का पानी उम्मीदें लील रहा होता है, तब यह बच्चा अपनी किताबों को एक पॉलीथीन में लपेटकर ऊंचे स्थान पर टांग देता था, ताकि गरीबी में भले ही पेट खाली रह जाए लेकिन उसके सपने न भीगने पाएं। यही वो अटूट लगन है जो वीरेंद्र सिंह शकुंतला देवी इंटर कॉलेज तंबोर के इस छात्र को खास बनाती है। पिछले साल 10वीं में स्कूल में चौथा स्थान पाकर इस कलाम ने जो सफ़र शुरू किया था, उसे इस साल 12वीं में पूरी तहसील में प्रथम स्थान पाकर मुकम्मल कर दिया। जब दुनिया सुबह 4 बजे गहरी नींद में होती है, तब ज़ियाउद्दीन अपनी किताबों के साथ भविष्य बुन रहा होता है। रात में जागकर और भूख को अपने दांतों से दबाकर इसने साबित कर दिया कि जिसके पास सपने होते हैं उसे नींद नहीं आती। ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा पास करने की नहीं है। ज़ियाउद्दीन की आंखों में जो चमक है, उसके पीछे उसके पिता और दादी की बरसों की उम्मीदें छिपी हैं। ईंट भट्टे पर दिन रात मेहनत करने वाले पिता और बूढ़ी दादी का एक ही सपना है कि उनका लाल एक दिन खाकी वर्दी पहने और सर पर टोपी लगाकर आईपीएस अधिकारी बनकर गांव लौटे। ज़ियाउद्दीन के पिता चाहते हैं कि जिन हाथों ने उम्र भर ईंटें पाथी हैं, उनका सहारा बनकर बेटा प्रशासन की कुर्सी पर बैठे और समाज की सेवा करे। मेरी तमन्ना ये है कि वो आईपीएस करना चाहता है। आईपीएस बने जी। ये आपकी इच्छा है कि आपके बेटे की इच्छा है? नहीं, हमारी भी इच्छा है और हमारे बेटे की भी है, तैयारियां कर रहा है, तो हम करवाना चाहते हैं। हमारा पोता हम चाहते हैं सुखित हो जाए। नहीं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने, क्या बने, क्या चाहते हैं आप? हम तो कहते हैं हमारा पोता एसडीएम हो जाए। एसडीएम हो जाए? हाँ। पिताजी का सपना है वो मुझे अपनी मेहनत और लगन से भट्टे पर ईंटें पाथ कर आईपीएस बनाना चाहते हैं, तो मैं भी उनके सपने पर खरा उतरना चाहूँगा और एक अच्छा आईपीएस बनना चाहूँगा।
कहते हैं कि नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही बुलंद होगी। ज़ियाउद्दीन के आईपीएस बनने के सपने की नींव उसके पिता के उन हाथों ने रखी है जिनमें भट्ठे पर कच्ची मिट्टी पाथते पाथते छाले पड़ गए हैं। तपती धूप में जलते पिता और घर के अंधेरे में पड़ता बेटा, इन दोनों के संघर्ष ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। पिता भट्ठे पर ईंटें पाथ कर घर बना रहे हैं और बेटा अपनी कलम से आईपीएस बनने की तैयारी। ये सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं है, बल्कि उन तमाम बाधाओं की हार है जो गरीबी और आपदा के रूप में सामने खड़ी थी। ज़ियाउद्दीन की ये मशक्क़त उसे आने वाले समय का मिसाइल मैन और उसके परिवार का आईपीएस अफसर बनाने की तैयारी है। वो जानता है कि आज का ये अंधेरा और टपकती छत ही कल की सुनहरी सुबह की वजह बनेगी। ज़ियाउद्दीन की ये कहानी उन सभी के लिए एक कड़ा सबक है जो मुश्किलों का बहाना बनाकर हार मान लेते हैं। जब इरादे फौलादी हों तो दहौरा नदी की लहरें और घर का अंधेरा भी रास्ता नहीं रोक पाता। न्यूज़ 9 लाइव टीवी शासन, प्रशासन और समाज के सक्षम लोगों से अपील करता है कि रायमरोड़ के इस कलाम की उड़ान को पंख दें और एक मजदूर के बेटे को आईपीएस बनने के सपने को सच करने में मदद करें। सहयोगी शेख अफजाल हुसैन के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर। ज़ियाउद्दीन, हम आपसे जानना चाहेंगे जी कि जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा रही है ये कहाँ से आपने हासिल की है, कहाँ से शुरुआत की है? सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में ही स्थित मदरसा इस्लामिया फैजुल उलूम से हुई है। तत्पश्चात मैंने तंबोर में स्थित वीरेंद्र सिंह शकुंतला देवी इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में प्रवेश लिया तथा अपनी गुरु जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से कक्षा 10 में अपने कॉलेज में चौथा स्थान प्राप्त किया। जो आपको कामयाबी मिली, चौथा स्थान आपने प्राप्त किया, उसके बाद जो आपका मार्गदर्शक था वो कौन था? सर, मेरे कॉलेज के दिनों के ही दौरान मेरी मुलाकात मेरे कॉलेज के ही ओल्ड बॉय मिस्टर मसीहुद्दीन मलिक से हुई, जो कि वर्तमान में एक इनकम कस्टम ऑफिसर हैं। तो उनके चमकते सितारों जो कि उनके कंधे पर लगे थे देखकर मेरे मन में भी उन्हीं की तरह मेहनत और लगन से ऐसे ही उच्च सफलता प्राप्त करने की इच्छा थी। क्योंकि वे भी मेरी ही तरह से गरीब परिवार और ग्रामीण से बिलोंग करते हैं। तो अब आपका क्या सपना है, क्या बनना चाहते हैं आप? अब मैं, जैसा कि मेरे पिताजी का सपना है, वो मुझे अपनी मेहनत और लगन से भट्टे पर ईंटें पाथ कर आईपीएस बनाना चाहते हैं। तो मैं भी उनके सपने पर खरा उतरना चाहूँगा और एक अच्छा आईपीएस बनना चाहूँगा। जिस हिसाब से आपके परिवार की स्थिति है जी, आपके पिता अकेले कमाने वाले हैं, आपकी 5 बहनें, एक बहन की शादी हो गई है, आप 2 भाई हैं, 4 बहनें भी बची हैं शादी के लिए। इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद आपके पिता किस तरह से पढ़ाएंगे आपको? क्या लगता है आपको, सच में ये सपना साकार हो पाएगा? जी सर, मेरे पिताजी के संघर्षों को देखकर मुझे लगता है कि वो मेरा सपना अवश्य ही साकार करने में मेरी फुल सहायता करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी है, क्योंकि जिम्मेदारी उनके पास पहले भी थी और अब भी है। अभी हमने देखा है कि आपके घर पे बिजली का कनेक्शन नहीं है, ऐसे में किस तरह से आप पढ़ाई करते थे और आगे पढ़ाई करेंगे? ऐसे में मैं सर रात में पढ़ने के लिए अपनी टॉर्च का प्रयोग करता था। ज्यादातर मैं पढ़ाई दिन में ही करता था। कौन सी टॉर्च अलग से खरीद के लाए थे या मोबाइल की टॉर्च का सहारा लेते थे? नहीं, वो अलग से ही खरीद कर लाए। तो जो आपने इंटर किया है इसमें आपने टॉर्च का सहारा लिया है? जी सर, बिल्कुल। तो अभी तक बिजली का कनेक्शन आपके वहाँ क्यों नहीं है, क्या वजह है? आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण हम अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं लिए। चलिए, आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि आप अपने गांव के उन छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं? जैसे मैं अपने गांव के उन छात्र छात्राओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि वे आज जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करें और एक ना एक दिन उन्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। क्या नाम है आपका? शरीफ नाम है हमारा। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 7 बच्चे हैं। कितने बेटे कितनी बेटियां हैं? जिसमें हमारे 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। ज़ियाउद्दीन किस नंबर पे हैं? ज़ियाउद्दीन दूसरे नंबर पे है। हमारी एक बेटी जो है वो बड़ी है और उसकी हमने शादी भी कर दी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं ईंटा पढ़ता हूँ, भट्टे पे काम करता हूँ। अच्छा, क्या इनकम है, क्या कमाई हो जाती है वहाँ पे, क्या मिलता है? 500-600 रुपये का काम मैं कर लेता हूँ, जिसमें कि मैं अपना पूरा परिवार उसी से चलाता हूँ। अच्छा, कितने घंटे काम करते हैं?
मैं काम लगभग 6, 10, 12 घंटा तक करता हूँ सर, और उसी में जो है पढ़ाई का भी खर्चा निकालता हूँ, अपना खाना भी चलाता हूँ, उसी में जो है कम से कम मैं गुजारा करता हूँ। ये काम आप कहाँ पे करते हैं? जी, मैं जिला आजमगढ़ में कर रहा हूँ। कौन सी जगह है वो जहाँ पर काम करते हैं? दारूपुर। तो जिस हिसाब से आपके बेटे का रिजल्ट आया है जी, या आपके बेटे को सफलता मिली है, इस पर क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। वो उसने मेहनत भी बहुत की और हमने भी बहुत मेहनत की जिसमें पढ़ाने की, और अभी भी हमारी यही तमन्ना है कि जो चाहे वो पढ़े। आपकी क्या तमन्ना है, क्या बने आपका बेटा? मेरी तमन्ना ये है कि वो आईपीएस करना चाहता है। आईपीएस और बने? जी, ये और आपकी इच्छा है कि आपके बेटे की इच्छा है? नहीं, हमारी भी इच्छा है और हमारे बेटे की भी है, तैयारियां कर रहा है, तो हम करवाना चाहते हैं। तो कैसे मुमकिन होगा ये 500-600 रुपए कमा करके बेटे की पढ़ाई भी और पेट भी? सर, इसी में से कुछ जो है ज्यादा मान के चलो, अपना खर्चा हम कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे? आपके अरे 4 बेटियां भी हैं शादी करने। सर, उसी में गुजारा कर लेंगे, थोड़ा बहुत, और क्या है हमारे पास। फिलहाल आपकी जो उम्मीद है या आपका जो सपना है उसे आप साकार करना चाहते हैं। जी। दादी, जो ज़ियाउद्दीन है ये आपका कौन है? पोता। अच्छा, इन्होंने जिस हिसाब से कामयाबी हासिल की, क्या महसूस कर रही हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह पाक सुखित कर दे उनका, पाक कमाई में बरकत कर दे, अल्लाह उनका सुखित रखा। अच्छा, ये कितने टाइम पढ़ाई करते थे ज़ियाउद्दीन? जियाउद्दीन स्कूल से आवत है, साइकिल ठड़ियाई देते, साइकिल दोसर ठड़ियावती है और तुरंत वह पर बैठ जाते, क्या करने लगते हैं? पढ़ने लगते हैं। पढ़ने लगते हैं। हाँ, अच्छा, इनके जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं? मंजूरी करते हैं, क्या करते हैं? ईटा पाथते हैं। भट्ठे पे? हाँ, भट्टे। तो क्या चाहती हैं कि हमारा पोता क्या बने? हमारा पोता हम चाहते हैं सुखित हो जाए। नहीं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने, क्या बने, क्या चाहती हैं आप? हम तो कहते हमारा पोता एसडीएम हो जाए। एसडीएम हो जाए? हाँ।